मैंने ये देखा है कि आदमी लोग सीखते हैं, ऐसे औरतों को भी सीखना चाहिए। सहयोग क्या है, इसके चक्र क्या है, कौन से चक्र से आदमी चलता है, कौन से चक्र से उसकी क्या दशा होती है, क्या होती है, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सब आदमी सीखेंगे तो औरतें पीछे रह जाए। ये सब औरतों को सीखना चाहिए। अब पुरुषों की बात कहना है तो श्री रामचंद्र का हमारे सामने आदर्श है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुसलमानों ने हमारे ऊपर बड़ा गजब किया हुआ है। मैं उनको बुरा नहीं कहती, उनके देश में ये बात नहीं है। जैसे आप अगर रियाद जाएं तो कोई मुसलमान आपके ऊपर आंख उठा के देखेगा, मैंने नहीं देखा किसी को। कोई औरत होगी उसकी बड़ी इज्जत करेगा। रास्ते से अगर कोई जा रही है औरत तो वो मोटर रोक लेगा। वहां औरतों की इतनी इज्जत होती है। और हमारे यहाँ जो है पता नहीं क्या होगा, इनका ऐसा उल्टा असर पड़ा है कि हम लोग सोचते हैं कि औरतों को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु, हर औरत की तरफ देखना चाहिए, गर्दन मुड़ जाएगी और देखते रहेंगे। हर स्त्री की ओर नजर डालना ये महापाप और सहयोग में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल निषिद्ध है। इससे आपकी आंख खराब हो जाएगी पहली चीज, और सहयोग में तो और भी नुकसान हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ तो अंधे भी हो सकते। कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की आंख वैसे कट 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 घूमती रहती, बात एक से करते रहेंगे और आंख घुमाते रहेंगे। अब औरतें भी सीख रही, इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका चित्त है। आपका जो चित्त है वो इधर उधर चल बिचल हो रहा है। वो चित्त अगर चल बिचल होगा तो आत्म साक्षात्कार का क्या फायदा होगा? क्योंकि जो चित्त एकाग्र नहीं होगा वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। एकाग्र चित्त ही कार्यान्वित होता है। एकाग्रता को साध्य करना चाहिए। अब विदेश में ये बीमारी बहुत ज्यादा आदमियों को है, औरतों को भी है पर आदमियों को ज्यादा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, माँ ये बीमारी, वो अपने जैसे नहीं है, वो इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं समझते, इसको गंदी चीज समझते। जब से सहयोग में आए सोचते माँ इसको भी इलाज बता। तो मैंने कहा बेटे देखो, तुम लोग सिर्फ जमीन की तरफ देख के चलो और 3 फुट से ऊपर देखने की जरूरत नहीं, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं, और जमीन पे देख के चलो। तो सहयोग आप पहले पहचान लेंगे। किसी भी आप देश में जाए, प्रदेश में, वो आंख नीचे करके चलता है। 3 फुट तक सब अच्छी चीजें दिखाई देती है। फूल भी 3 फुट तक होते हैं, बच्चे भी 3 फुट तक होते हैं, उससे ऊपर देखने लायक है ही क्या? इस तरह से अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। अब श्री राम को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पास का श्री राम का मान है तो आपको उनके जैसे अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। और अपने पत्नी से भी यही समझाना चाहिए कि तुम शक्ति हो और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर तुम उसके योग्य भी होना चाहिए। जैसे यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजी जाती है वहीं देवता रहते हैं, पर वो पूजनीय भी होना चाहिए। अगर स्त्री पूजनीय है, पूजनते माने पूजनीय तो होना चाहिए। किसी गंदी औरत की कोई पूजा करेगा क्या? किसी दुष्ट औरत की कोई पूजा करेगा? कोई राक्षसी स्वभाव की औरत उसकी कोई पूजा करेगा? तो जो और पूजनीय है वहीं पर उसकी पूजा होनी चाहिए और वहीं देवता रहते हैं। और सबसे पहले बात ये भी जान लेनी चाहिए कि ये हमारे बच्चों की माँ है। अगर पति अपने औरत पे बच्चों के सामने डांटना फटकाना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत ना रखे, तो कभी भी बच्चे उसका मान नहीं करेंगे। तो इस तरह से जैसे समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्त्री को भी पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे सत्ता आती है, फिर वो सत्ता बच्चों में भी आ सकती है। पर अगर आप दोनों भी इस तरह के हो कि जिनको ये अंदाज ही नहीं, औरत चाहती कि मेरा चले, आदमी चाहते मेरा चले, आदमियों को चलाना अगर औरत को आ जाए तो कभी झगड़ा ना हो। लेकिन ये समझना चाहिए कि आदमी को चलाना बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको चलाना बहुत ही आसान। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, भोले भाले होते हैं। उनको बेकार की बातों से परेशान करने से आप चला नहीं सकते, लेकिन उनको भी एक बच्चों जैसे माफ कर दिया जाए। अब बाहर जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आफत उनकी रहती है। घर में आके बीवी पे नहीं बिगड़ेंगे तो बाहर वालों पे बिगड़ेंगे तो मार खाएंगे। चलो बीवी बिगड़ गए, चलो छोड़ो, क्या है उसमें। इस तरह की जब तक स्त्री की भावना पति के तरफ नहीं होगी तब तक आपस में सामंजस्य नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता।
लेकिन पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका विचार है। लेकिन ये नहीं कि अब पत्नी है वो कुछ गलत बात बताए, कोई गलत सलाह दे, उस पर जरूर पति को कहना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं मैं करने वाला, ये झूठी बात है, ये मैं नहीं करने वाला। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, और छोटी छोटी बातों को झगड़ा करना सहयोगियों को बिल्कुल नहीं शोभा देता। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सहयोगी भी आपस में लड़ते रहते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि मेरी बीबी ऐसे, तो बता दो मेरा हस्बैंड ऐसे। भाई कर दो आदमी दुनिया में सहयोगी प्रेम से नहीं रह सकते। ये सारे संसार को मैं कह रही हूँ कि हमको सबको प्रेम से रहना है, तो हम सब कैसे प्रेम से रहेंगे बताओ। ऐसी झगड़ा अगर होता रहा तो किस तरह से हो सकता है। तो पहली चीज है कि पति को पूरी तरह से एक जिसे कहते हैं कि पत्नी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि सारे संसार की औरतें जो हैं आपके लिए माँ बहन के बराबर। ये अगर सहयोग में आकर नहीं हुआ तो आपका कहीं भी नहीं हो सकता। अभी एक साहब थे, वो भी स्विस, अपने हिंदुस्तानी नहीं, तो एक लड़की के बाप थे, वो कोई सहयोगी नहीं थे, तो वो जरा ऐसे ही थे, इधर उधर उनका बहुत चलता था। तो वो सहयोग में भी आए, वो भी सहयोग में, दोनों बीबी उनकी बहुत अच्छी, शालीन, बहुत अच्छी लड़की, वो जहां भी जाए यही धंधे करते रहे। तो उनके बाप जो कि सहयोगी नहीं थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटी तुम इसको छोड़ ही दो, क्योंकि जो सहयोग में भी आकर वो धंधा नहीं छोड़ता है वो कभी भी नहीं ठीक होता, तुम छोड़ दो इसको। वो कहा थोड़ा सा ठीक हो गया, कहले थोड़ा सा नहीं, अगर वो पूरा ठीक नहीं हो सकता तो ये सहयोगी है ही नहीं, इसको तुम छोड़ो, इससे तुम रिश्ता ही तोड़। जबकि एक आदमी सहयोगी नहीं है, वो भी इस बात को सोचता है कि सहयोग में आने पर भी अगर इसकी आंखें स्थिर नहीं होती, इसका अगर चित्त स्थिर नहीं होता, तो ये गलत बात है। दूसरे हमारे संस्कृति की जो विशेषता है कि स्त्री पुरुष का आपस में मेल जोल बस भाई बहन तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं देखती हूँ कि फौरन कोई औरत है बकबकिया, और वो जाकर के बस किसी आदमी को भिड़ जाएंगे और उसे बकना शुरू कर दिए, उसको पता नहीं क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आता। औरतों के साथ नहीं बैठेंगे, आदमियों के साथ बैठे। ऐसे कुछ आदमी भी होते हैं स्त्री लंपट, वो बस कोई दिखाई दी औरत लग गए उसके साथ, कोई भी औरत दिखाई दे, फिर वो नौकरानी हो चाहे कोई हो, बस उनके हाथ में अगर कोई आ जाए लग गए उसके पीछे। कोई उनको अपना आत्मसम्मान ही नहीं होता है, और इसको वो पुरुषार्थ समझते हैं। अरे भाई पुरुषार्थ करने वाले जो पुरुषोत्तम है वो तो श्री राम, वो तो वहां बैठे हुए हैं जिनको की कहना चाहिए पुरुषार्थी है, और जो बिल्कुल ही पाताल में है वो अपने को पुरुषार्थी समझते हैं। इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? या तो फिर श्री राम को मत मानो, फिर शैतान को मानो। अगर श्री राम को मानते हो तो उनके आइडियल्स पे चलो। और इसीलिए अपने यहाँ अपने बच्चे भी खराब हो रहे हैं, औरतें भी खराब हो रही। पर तो भी मैं भारतीय संस्कृति की विशेषता कहूंगी कि औरतों ने बहुत संभाल लिया है। अभी अगर अमेरिकन जैसी औरतें थे तो आपको सब पहुंचा देती ठिकाने, उन्होंने तो सबको ठिकाने कर दिया अमेरिकन औरतों ने। वहां आदमियों का जो हाल है, अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर 2 शादियां उस बेचारे की हो गई, 2-3 शादियां, तो वो तो हाथ में झोली लेके घूमने लगता है, और औरतें ने अगर 2-3 शादियां कर ली तो महल बना के बैठ जाती। पर वहां क्या, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो अपने हिंदुस्तान की औरतों की विशेषता है जो कि भारतीय ढंग से रही है कि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने कर्तव्य को जानती है। पर ये चीज बदल रही है, ये नहीं की ये चीज है। वो भी देख रहे कि अगर हमारा आदमी ऐसा तो हम क्यों ना करें, वो ऐसा तो हम उसके साथ ऐसे क्यों ना करें। वो अगर 10 औरतों के साथ दौड़ते तो हम 15 औरतों आदमियों के साथ दौड़े। इससे आप कोई अगर कंधे काम करता है, वो अगर नर्क में जा रहा है तो मैं उससे पहले नर्क में जाऊंगी, इस तरह की बातें औरतों को करना चाहिए। और धर्म की धुरा जो है वो स्त्रियों के हाथ में, स्त्री को संभालना है, स्त्री को ही पति को धर्म के रास्ते पे लाना है, समझा करके बुझा करके उसको अपने पास रखना। ये स्त्री का बड़ा परम करते हैं और उसके अंदर ये शक्ति है। और अगर वही स्वयं धर्म पे बैठी नहीं, धर्म में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। क्षमा करना अगर स्त्री में ना आए तो वो कोई सा भी धर्म करे उसे फायदा नहीं। पहली चीज उसमें क्षमा होनी चाहिए। बच्चों को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, घर के नौकरों को, चाकरों को, सबको आश्रय देना, ये स्त्री का कर्तव्य।